नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की सैनी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और इस 1 साल में सैनी सरकार ने अपने कई संकल्प पूरे किए हैं जो विधानसभा चुनाव में लिए गए थे। 1 साल में सैनी सरकार ने कुल 46 संकल्प सिद्ध कर चुकी है और बाकी सिद्धियों के लिए काम जारी है। और ऐसे में हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले करते हुए पट्टेदारों को जमीन का मालिकाना हक देने को भी मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन किसानों ने पट्टों पर जमीन ली है वो लंबे समय से मालिकाना हक पाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने इसे मंजूरी देते हुए बिल को विधेयक में पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन किसानों ने अपनी जमीन पट्टे पर ली है उनकी मांग थी कि उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाए। ऐसे में हमने ऐसे किसानों को मालिकाना हक देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा राज्य के गठन के पहले से ही इस पट्टेदारों को बहुत लंबे से हमारे प्रदेश के अंदर जो पट्टेदार किसान हैं जो इस समय समस्याओं से ग्रसित थे, लंबे समय से वो चाहते थे कि इस जमीन का मालिकाना हक उन्हें मिले। इस विधानसभा के अंदर ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया गया है। इससे जुड़ा हुआ बिल भी पास किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद विवादित जमीनों को वैध रूप से किसानों और ग्रामीणों के नाम करने का रास्ता खुल गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, मनोहर लाल खट्टर के समय 5 मार्च 2024 को कैबिनेट मीटिंग में शामलात भूमि को 20 साल पहले पट्टे पर लेने वाले किसानों को मालिकाना हक देने के लिए एक अहम फैसला लिया गया था। आज विधेयक पास होने से इस पर मुहर भी लग गई है। ये प्रक्रिया पंजाब के भूमि सुधार कानूनों की निरंतरता और बाद में बने हरियाणा भूमि सुधार कानूनों के माध्यम से की गई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं और जिनको भाइयों डायलिसिस कराना पड़ता था और डायलिसिस महीने में 4 बार 5 बार डायलिसिस कराना पड़ता था, हर महीने उसका 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आता था। गरीब व्यक्ति वो खर्चा वहन नहीं कर पाता था, परंतु हमने संकल्प लिया था। मैंने कहा था कि जब हम आएंगे ये डायलिसिस इसको फ्री करेंगे। 8 तारीख को आपके भाई बेटे ने जब शपथ लिया, सबसे पहले जो फाइल के ऊपर साइन हुए वो डायलिसिस की फाइल के ऊपर हमने साइन किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में भाइयों कोई पैसा डायलिसिस का नहीं लगता है। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। आज उसका मुफ्त में इलाज हमारी सरकार के द्वारा वो किया जा रहा है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, हमने ये कहा था जब से हमारी ये सरकार भाइयों हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी, हमने 14 फसलें हरियाणा के किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैंने आगे इसको बढ़ाते हुए कहा कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसान की 100% फसल भाइयों एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। आज हमारी सरकार कर रही है, मुझे ये खुशी है। चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे मूंग के हर दाने की खरीद की बात हो, उसके ऊपर भी एमएसपी पर हमारी सरकार खरीद रही है और उसको भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने ये निर्णय लिया था कि अब की बार बरसात कम हुई है, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ है और हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में प्रति एकड़ 2000 रुपया प्रति एकड़ पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसके तहत हमने 825 करोड़ रुपए बोनस के रूप में हरियाणा के किसानों को देने का काम वो किया है। हमने पहले भी विधानसभा सत्र में किसान हित में 3 नए कानून अभी बनाए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के किसानों को एक बड़े लंबे समय से
जो समस्या उनके सामने थी, क्योंकि वो पट्टेदार जो किसान थे और उसका मेरे कैथल के अंदर किसानों को बड़ा लाभ उसका मिला है। जो पट्टेदार किसान थे लंबे समय से उसके ऊपर खेती कर रहे थे, या कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी ने अपना मकान जो पंचायती भूमि के अंदर बना लिया था और अब उसके सामने दिक्कत आ रही थी। हमने हरियाणा के अंदर पहले ये कैबिनेट में हमने पास किया, फिर हरियाणा विधानसभा के अंदर ला करके हमने ये कानून बनाया कि जो पट्टेदार हैं जिनके पास 20 साल से ज्यादा तक वो भूमि है या जिनका 20 साल से ज्यादा से मकान बना हुआ है पंचायत भूमि के अंदर, उनको कलेक्टर रेट के ऊपर वो जमीन और भूमि उनके नाम कराने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि इससे भाइयों एक लोगों का जो ग्रीवेंस था, जो लिटिगेशन थी, उसको समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। तो फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।